मित्रों नमस्कार। यहां हम बात करेंगे कि बड़ा तनाव रहता लोगों में कि पितृपक्ष में किन किन सामानों की जरूरत है, किन किन सामग्रियों का प्रयोग हम करेंगे और कहीं कुछ छूट न जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चूक हो जाए और पितृ नाराज हो जाए। नहीं भाई, बहुत कठिन नहीं है यह श्राद्ध कर्म, बहुत कठिन नहीं है तर्पण, बहुत सरल है। पितर हमारे लिए सरलतम से सरलतम है। वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं हम सहज भाव से, हमारे अंदर सहजता के अनुसार भाव, हमारे भाव को देखकर। भाव के भूखे हैं भगवान, तो भगवान में इनको देव कहा जाता है। पितर साक्षात देवता होते हैं जिनका हमारा और उनका कनेक्शन होता है। यदि सकारात्मक कनेक्शन हो गया तो भरपूर नेटवर्क मिलेगा और खूब अच्छी डाउनलोडिंग होगी, जीवन में खूब अच्छी प्रगति होगी। लेकिन यदि कहीं नेटवर्क कमजोर हो रहा और नेटवर्क कमजोर हो गया तो लाख कोशिश कर लीजिए, जीवन में कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा, कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं होगी, रुकावट के साथ होगी। जैसे गोला घूमता रहता है ना नेटवर्क नहीं रहने पर, वैसे ही उसी तरह गोले में हम घूमते रहेंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए श्रद्धा भाव के साथ जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, किन किन सामानों की जरूरत पड़ती है और किन किन सामानों का परित्याग करना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें क्या जरूरत है, तो श्राद्ध के लिए तिल, जौ, चावल का विशेष महत्व है। तिल, जौ और चावल। उसके बाद कुश का महत्व है और कुतप बेला का महत्व है। अब कहेंगे कुतप बेला क्या है, तो मध्याह्न का समय, तिथि का जो मध्याह्न होता है वो पितृदेवों को समर्पित अवधि होती है, इसलिए उस समय का पितृपक्ष में बड़ा महत्व है। पुराणों के अनुसार श्राद्ध करने का अधिकार किनको है, कौन श्राद्ध कर्म करेंगे, यह भी बड़ा विवाद का प्रश्न रहा है, बड़ा चर्चा का विषय रहता है। तो सुयोग्य पुत्र पहला अधिकारी होता है श्राद्ध कर्म करने। पुत्र इच्छा इसी कारण होती है, पुत्र की इच्छा इसी कारण होती है कि दिवंगत होने के बाद पुत्र उनका श्रद्धा भाव के साथ तर्पण करेगा और श्राद्ध कर्म करेगा। लेकिन जिनके पुत्र नहीं है वे क्या करेंगे, तो वो उनके जो श्राद्ध कर्म है वो कौन करेगा, तो पौत्र कर सकता है, भ्रातृ कर सकता है, भाई कर सकता है, भतीजा कर सकता है, परिवार का कोई घनिष्ठ व्यक्ति कर सकता है, पत्नी कर सकती है। पुरुषों के अनुपस्थिति में महिलाएं भी श्राद्ध कर्म कर सकती हैं। इसका अनेक उदाहरण है। आप गया जी जाएंगे तो वहां एक प्रसंग सुनेंगे कि जब भगवान रामचंद्र जी माता सीता सहित गया जी में अपने पितरों के पिंडदान के लिए पहुंचे तो सामग्री लेने में प्रभु को देर हो गई। इतने में नियत जो तिथि निर्धारित होती है, नियत काल होता है, उस समय पर उनके पितर उपस्थित हुए और उन लोगों ने कहा कि हमें श्राद्ध कर्म कर दिया जाए, मेरा श्राद्ध कर्म हो जाए, तर्पण हो जाए, हमारा समय निकल रहा है। तो माता ने कहा कि अभी प्रभु सामान लेने गए हैं, लेकर आएंगे। तो उन लोगों ने कहा नहीं, समय का विशेष महत्व है, तो जो सामान उपलब्ध हो आपके पास उसी से पिंडदान कर दीजिए। तो माता ने बालू का पिंड बनाया और श्रद्धा भाव के साथ पिंडदान कर दिया। तो पितरों ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया और चले गए। तो वहां एक विधान मिलता है, मां सीता ने एक विधान प्रकट बना दिया, स्त्रियां भी कर सकती हैं श्राद्ध कर्म। हम यहां बात करेंगे
कि पितृपक्ष में किस तिथि को, किस दिनांक को कौन सा श्राद्ध कर्म किया जाएगा। पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है 2 सितंबर 2020 से लेकर, शुरू होगी 2 सितंबर 2020 से और अंत होगा 17 सितंबर 2020 को। पितृ विसर्जन है 17 सितंबर 2020 को। तो प्रतिपदा का श्राद्ध होगा 2 सितंबर को। उससे पहले पूर्णिमा का श्राद्ध हो जाएगा 1 सितंबर को। द्वितीया का श्राद्ध हो जाएगा 3 को। तृतीया का श्राद्ध होगा 4 सितंबर। 5 सितंबर को किसी तिथि का श्राद्ध कार्य नहीं होगा। चतुर्थी का जो श्राद्ध होगा वह 6 सितंबर को होगा। पंचमी और भरणी का जो श्राद्ध कर्म होगा वह 7 सितंबर को होगा। षष्ठी का जो श्राद्ध होगा वह 8 सितंबर को होगा। सप्तमी का 9 सितंबर को। अष्टमी का 10 सितंबर को। नवमी का श्राद्ध 11 सितंबर को। लेकिन नवमी तिथि में ही एक और महत्वपूर्ण व्रत होता है जिसको माताएं बहनें पुत्र के दीर्घायुष्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। वह होता है जीवित पुत्रिका व्रत। ये पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख व्रत है, बहुत कठिनतम व्रत है। निर्जला रह करके खर करती हैं माताएं अपने संतान के दीर्घायुष्य के लिए। तो यह है 11 सितंबर। दशमी तिथि का श्राद्ध करेंगे 12 सितंबर को। एकादशी तिथि का जो श्राद्ध करेंगे वह 13 सितंबर को करेंगे। द्वादशी का श्राद्ध, जिसे सन्यासी का भी श्राद्ध कर्म कहते हैं, वह होगा 14 सितंबर को। त्रयोदशी एवं मघा श्राद्ध जो है वह 15 सितंबर को होगा। चतुर्दशी का जो श्राद्ध होगा, इस दिन शस्त्र के आघात से जिनकी मृत्यु हुई रहती है उनका भी श्राद्ध कर्म करते हैं, वह है 16 सितंबर। और 17 सितंबर को पितृ विसर्जन है। पितृ विसर्जन वाले दिन उन सभी लोगों का तर्पण, श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनके तिथियों का ज्ञान नहीं है, यानी जिनके देहावसान की तिथियां ज्ञात नहीं। साथ ही एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए कि मातामह अर्थात नाना और नानी का जो श्राद्ध है वह पूर्णिमा तिथि को करना चाहिए, जो 1 सितंबर को ही हो जाएगा। बाकी सभी जो बच रहे हैं उनका श्राद्ध कर्म पितृ विसर्जन के दिन किया जाएगा। और पितृ विसर्जन है इस वर्ष 17 सितंबर 2020 को। इस प्रकार पितृपक्ष में किन तिथियों पर आप करेंगे अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म, इसकी चर्चा हम लोगों ने यहां पर किया। अब हम अगले वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष में किन किन वस्तुओं का विशेष महत्व है। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।